सर्वोपचारार्थी गण अक्षत पुष्प समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उद्दानाय स्वाहा, ओम शमनाय स्वाहा। नैवेद्यं समर्पयामि श्री बद्रीनाथ भगवानाय नमो नमः। विष्णु भगवानाय नमो नमः। हरि ओम नमः। मंदिर शोभितं निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बरं शेष सुमिरन करत निस दिन धरत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वाम। ओम आकृष्णेति हिरण्यऋषि त्रिष्टुपचंदो श्री गौतम ऋषि पिताविराजो सोमदेवता सोमवाने पूजने बिनुगा। ओम अग्निमूर्ति दिव्यभाग ऋषि गायत्री अंगार को देवता त्रिष्टुपचंदो पुत्रवाने पूजने बिनुगा। ओम बृहस्पति इति कृत समद ऋषि त्रिष्टुपचंदो जगत चंदो श्री बृहस्पति पूजने बिनुगा। ओम अन्नाथ परिति प्रजापति ऋषि सरस्वती देवता जगत चंदो सूर्य देवता शुक्रवाने पूजने बिनुगा। ओम सनो देवति तदेंगातर वर्ण ऋषि गायत्री चंदो शनि देवता शनिवाने बिनुगा। ओम कायानि देवी श्रीष्टुनो गायत्री स्तन विरवसी पदेवी तब ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। देवताओं की जय। अस्त्रं सरसीरो एकं शिरसा चकीत पंचदम स्नानार्थम प्रतिहरि ओम नमः। अष्टानं प्रतिक्रियताम् सर्वतः सप्रत्वा तिष्ठत सांगुलं प्रगैवेदगं सर्वं जतभूतं जज भाव्यं भूतामृतशेषानो जगन्ने नातिरोहति। पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णाद परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अरे मधु सच समझी क्या? मधु सच समझी। भगवान विष्णु अक्षतम समर्पयामि पुष्पम। पाटलापौम अधिकं प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। द्रव्य दक्षिणा प्रभृतिवीर दैव्ये सदा वंदिता श्यामां पाद सरस्वती भगवती नियशेष्याध्यापा। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। बोलो श्री सरस्वती भगवान श्रीमद्भागवत महापुराण की। ओम आपद्धनं ध्वान्त सहस्रभानव सवितार्थार्पणकामधेनव अपार संसार समुद्र सेतो पुरन्तु मां ब्राह्मण पाद पांसव। हरि ओम ब्राह्मण वेद व्यास भगवान चरण प्रक्षाल्य हो। ओम नमस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपाद्याक्षि शिरोरुभवे सहस्रनामने पुरुषाय स्वास्ते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। और वेद व्यासी का ध्यान कीजिए पुष्प करके। ओम नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुलारविंदयत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय। ओम ब्राह्मण पूजनं कृत्वा ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद्यारिणे
नमः। देवदक्षिणां समर्पयामि। ध्यान कीजिए ब्राह्मणों। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मणकाय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो ब्राह्मण देवता की जय। द्वितीय ब्राह्मण पूजनं कृत्वा देवदक्षिणां समर्पयामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम तृतीय ब्राह्मणं पूजनं कृत्वा हरि ओम नमः स्तनन्त श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो नारायण 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 रटो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राधा मेरी स्वामनी मैं राधे तिरुदारा जन्म जन्म मोहि दियो उत्तराखंड में धाम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 का मर्म न जाने को वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने को वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने को वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने को डार डार और पात पात पर राधे राधे हो डार डार और पात पात पर राधे राधे हो बोलो नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। क्या भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 6वें दिन की कथा में आपने भगवान की पाल लीलाओं को स्मरण किया, जिसमें भगवान ने अगासुर वकासुर वृत्तासुर धेनुकासुर कालियानाथ का उद्धार किया। 7वें दिवस की कथा में अर्थात आपने कल की कथा प्रसंग में श्रवण किया कि भगवान ने गोवर्धन लीला करी। गोवर्धन लीला करने के पश्चात भगवान ने मथुरा में मामा कंस का उद्धार किया और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान ने द्वारिकाधीश बना करके भगवती रुक्मणी के साथ प्रथम विवाह संपन्न किया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। शुभदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान के अन्यत्र और भी विवाह हुए हैं। किस प्रकार से हुए महाराज? तब श्री शुभदेव जी कहते हैं राजन सुनो, एक सत्राजित नाम का एक राजा था जो भगवान सूर्यनारायण का उपासक था महाराज। भगवान सूर्यनारायण की पूजा करता है। भगवान सूर्यनारायण प्रसन्न हुए और एक दिन भगवान सूर्यनारायण ने महाराज सत्राजित को एक सामंतक नाम की मणि भेंट कर दी। उस मणि का चमत्कार है, उस सामंतक मणि से प्राप्त होता है। उस मणि को अपने गले में जब व्यक्ति धारण करता है तो रात्रि के समय भी चले तो प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है, अंधकार विलुप्त हो जाता है। एक दिन द्वारिकावासी सत्राजित के पास में पहुंचे और सत्राजित से कहा, बोले महाराज आप इस समंतक नाम की जो मणि है इस मणि को भगवान कृष्ण को दे दीजिए। लेकिन महाराज सत्राजित ने मना कर दिया। समय गुजरा और उस सत्राजित का एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन।
उस प्रसन्न ने महाराज एक दिन रात्रि के समय में उस समंतक मणि को अपने गले में धारण किया और घोड़े पे बैठ करके जंगल की ओर चला। चारों तरफ महाराज मणि के कारण प्रकाश ही प्रकाश हो रहा था। तब तक महाराज जंगल में एक शेर प्रसन्न को मिला। उसने उसके गले में वो मणि देखी तो उस मणि को पाने की लालसा से उस शेर ने उस प्रसन्न को मार दिया और अपने मुख में उस मणि को धारण करके आगे चला। मैंने उस मणि को देखा। वृक्षराज जामवंत ने उस शेर के साथ में युद्ध किया, शेर को मार दिया और उस शेर की उस मणि को साथ में लेकर के अपनी गुफा में प्रवेश हुआ और अपनी पुत्री को उस मणि को दान कर दिया। इधर महाराज जब प्रसन्न घर नहीं लौटा तो सत्राजित ने मन में विचार किया कि भगवान कृष्ण ने उस मणि की लालसा से मेरे भाई प्रसन्न को मार दिया। लेकर उस मणि के ढूंढ में निकले। जंगल में पहुंचे, जंगल में देखा कि शेर मरा हुआ है, लेकिन जहां पर शेर मरा हुआ है उसके आगे जामवंत अर्थात वृक्षराज जामवंत की चरणों के चिन्ह दिखाई पड़े। उसी का अनुसरण करते हुए भगवान आगे बढ़े। महाराज एक गुफा दिखाई पड़ी जो उस वृक्षराज जामवंत की थी। भगवान उस गुफा के अंदर जैसे ही प्रविष्ट होते हैं महाराज, वो वृक्षराज जामवंत भगवान के साथ में युद्ध करने आ जाता है। 21 दिन तक भगवान का उसके साथ में युद्ध चला महाराज, वृक्षराज जामवंत के साथ में। अंतिम युद्ध में भगवान ने उस वृक्षराज जामवंत को मार गिराया। महाराज मैं समझ गया आप ही मेरे राम हो। भगवान ने कहा, देख वृक्षराज जामवंत, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा हुआ है। मैं इस मणि को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए वो मणि मुझे वापस कर दो। जामवंत ने कहा, बोला महाराज मैंने वो मणि अपनी पुत्री को दान कर दिया। अब पुत्री से मैं धन, जो पुत्री को दान कर दिया जाए उस धन को वापस नहीं लेना चाहिए। तो आप ऐसा कीजिए, मेरी पुत्री जामवंती के साथ में आप विवाह कर दीजिए और दहेज में आप उस मणि को लेके जाइए। भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान ने महाराज जामवंती के साथ में विवाह किया और उस मणि को लेकर वापस पहुंचे। सत्राजित के पास जाकर कहा, हेलो सत्राजित, ये तुम्हारी समंतक नाम की मणि है, तुम कह रहे थे कि मैंने चोरी कर दी। पूरी कथा सुनाई। सत्राजित भी महाराज लज्जित हुआ और सत्राजित ने तब अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में संपन्न कराया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह हुए, भगवती रुक्मिणी के साथ, जामवंती के साथ और सत्यभामा के साथ। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ में घूमने के लिए निकले महाराज यमुना जी के किनारे। घूमते घूमते एक कन्या, तब अर्जुन ने कहा, देवी जी तुम तपस्या क्यों कर रही हो? तो उस कन्या ने कहा, बोले मैं इसलिए तपस्या कर रही हूँ कि भगवान को मैं पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान आए, बोले महाराज आपको प्रसन्न करने के लिए वो तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा चलो चल कर देखते हैं। पूछा, देवी तुम्हारा नाम? बोले मेरा नाम कालिंदी है और मैं आपसे विवाह कर परिवार के माध्यम से, यजमान परिवार तथा आप लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले में कुछ कार्य नहीं कर सकता है। जब तक आप सब लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ तब तक यजमान परिवार भी कुछ कार्य करने में असमर्थ रहता है। अतः आप समस्त भक्तों के आशीर्वाद से इस यजमान परिवार ने आज उन समस्त पितरों के उद्धार करने के निमित्त इस भागवती कथा को अपने इस पावन दिव्य धरा, अपने इस ग्राम, पवित्र ग्राम में करवाया। आज महाराज वो पितृ बड़े ही प्रसन्न होंगे जिन पुत्रों ने अपने पितरों के निमित्त, जब तक महाराज माता पिता जीवित हैं तब तक उनकी खूब सेवा करो। अब जब माता पिता या कोई बुजुर्ग स्वर्ग सिधारे हैं तो उनकी याद में, आजकल महाराज पैसा तो सब मोहन है, लेकिन वो पैसा लोग खर्च नहीं करना जाना। अब का मकान बनोला, दुकान बनोला, ये कल्ला वो कल्ला, लेकिन इन पुत्र पौत्रादिकों देखो महाराज माता पिता की सेवा और सेवा के पश्चात इस दिव्य भागवती कथा का आयोजन। आज वैकुंठ में वो पितृ इनको लाख लाख आशीर्वाद दे रहे होंगे। एक बार एक व्यक्ति ने मन में विचार किया कि चलो मैं स्वर्ग और नरक देखता हूँ। का भजन किया था उसने कि मरने से पहले उसने विचार किया कि चलो देखते हैं। चल पड़ा महाराज स्वर्ग में।
जैसे ही स्वर्ग में पहुंचा, स्वर्ग में क्या देखा कि एक व्यक्ति, उसके सामने 56 प्रकार के व्यंजन रखे हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जोर जोर से रो रहा है। नारद जी ने उससे पूछा, उस व्यक्ति ने उससे पूछा, क्यों रोता है? बोले महाराज इसलिए रोता हूं क्योंकि मेरे कुल में अब एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक उत्पन्न होने वाला है जो कभी सत्कर्म नहीं करेगा, और उसके कर्मों के प्रभाव से अब कुछ दिनों के बाद मुझे नरक जाना पड़ेगा। बड़े दुखी हुए महाराज उस संत जी। अब उसने विचार किया कि चलो नरक जाता हूं। नरक में क्या देखा कि एक व्यक्ति को जम के दूध कोड़ों से मार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जोर जोर से हंस रहा है। पूछा क्यों हंसता है? उसने कहा अब तो कुछ दिनों तक मैं यहाँ रहूंगा नरक में, क्योंकि मेरे कुल में एक ऐसा बालक उत्पन्न होने वाला है जो मेरी मोक्ष की कामना के लिए अपने घर में भागवत की कथा कराएगा, और उस भागवत की कथा सुनकर मैं दिव्य वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाऊंगा। बोलो भागवत भगवान की। तो आज महाराज नगवाल परिवार के माध्यम से समस्त पितरों के उद्धार के लिए इस दिव्य कथा का आयोजन कराया गया। आइए एक बार समस्त उन पितरों को याद करके फिर आरती करेंगे। ते परमात्मा हे दिगंबर आत्मा तुम्हें शांति दे, परमात्मा तुम्हें शांति दे, परमात्मा तुम्हें शांति दे, दिगंबर आत्मा तुम्हें शांति दे, परमात्मा हे दिवंगत आत्मा तुम्हें शांति दे, परमात्मा। सरदा सुमन अर्पित करो, सरदा सुमन अर्पित करें, सरदा सुमन अर्पित करो, मन अर्पित करें, हे दिवंगत आत्मा, हे दिवंगत आत्मा, हे दिवंगत आत्मा तुम्हें शांति दे, परमात्मा। तुम राग द्वेष से मुक्त हो, तुम राग द्वेष से मुक्त हो, और मोक्ष से और मुक्त हो, हर क्लेश से जाना है सबको एक दिन, जाना है सबको एक दिन, जाना है सबको एक दिन, जाना है सबको एक दिन। मानव का लेकर भेष में, मानव का लेकर भेष से, हे दिवंगत आत्मा तुम्हें शांति दे, परमात्मा हे दिवंगत आत्मा तुम्हें शांति दे, परमात्मा। तुम दिव्य देह धरो कहीं, तुम दिव्य देह धरो कहीं, तुम दिव्य देह धरो, दिव्य देह धरो कहीं, और दिव्य धाम में वास हो, और दिव्य धाम में वास हो। तुम्हें याद करते हैं हम सभी, हैं सभी, तुम्हें याद करते हैं हम, और याद करता है गाँव भी, और याद करता गाँव भी, और याद करता है गाँव भी, और याद करता है
में शांति दे परमात्मा दिवंगत आत्मा तुम्हें शांति दे परमात्मा। और पितृ देवताओं की जय, सनातन धर्म की जय। तो आज महाराज समस्त नगवाल परिवार के माध्यम से अपने पितरों के उद्धार के लिए इस दिव्य कथा का जो आयोजन कराया, आज समस्त पितृ इस पूरे परिकर को, इस पूरे परिवार को दिव्य आशीर्वाद व्यासपीठ से भी, भक्तों को भी लाख लाख आशीर्वाद और विशेष आशीर्वाद इस क्षेत्र का मेरे ऊपर रहता है कि बार बार आप लोग मुझे इस कथा सुनाने के लिए ग्राम में आप लोग हमको बुलाते हैं, इसलिए आप समस्त भक्तों का, आपका भी मुझ पर आशीर्वाद। अभी तो मैं व्यासपीठ पर हूँ इसलिए मेरा अधिकार बनता है आपको आशीर्वाद देने का, लेकिन जब मैं व्यासपीठ से उतरूं तो मैं आपका पुत्र भाई के समान हूँ। इससे समस्त मातृ शक्ति, समस्त भाइयों का पावन आशीर्वाद से जो हमको मिलता रहता है कि 1-2 साल में हम यहाँ आते रहते हैं। इसलिए व्यासपीठ से आपको निवेदन और आशीर्वाद के आपकी जो भी मनोकामनाएं हों वो समस्त मनोकामनाएं अब सिद्ध हो। बोल भागवत भगवान की जय। साथ में हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं, इस यज्ञ के जो कुल पुरोहित हैं श्रीमान श्री प्रकाश चंद्र चौकियाल जी, जिनका आशीर्वाद से योग हमारे साथ में निरंतर रहता है, जिनकी दृष्टि में ये यज्ञ आज समापन की ओर जा रहा है, श्री विशंबर दत्त धबलियाल जी, श्री चंद्रवल्लभ जी खंडूरी जी, इन समस्त ब्राह्मण परिकर तथा हमारे साथ में आए हुए श्री हैं, समस्त ब्राह्मणों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। हम इसी प्रकार से निरंतर धर्म कार्य करते रहें और धर्म कार्य करते करते जीवन में आगे बढ़े महाराज। इसी के साथ हमारी वाणी से संपूर्ण ब्राह्मणों की तरफ से, यजमान परिवार की तरफ से अगर किसी को बोलने में, खाने में हरि ओम संकल्प हरि ओम नमो ब्रह्मा गोविंदाय नमो नमः। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रचन्ते प्रत्यक्षं पदे पदे हरि ओम नमो ब्रह्मणे देवाय ओम ब्राह्मणदाय च जगन्नाथाय च गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न भूका विवेदा स्वस्ति न सारक्षो वरिष्ठो स्वस्ति न बृहस्पतिर्वातो ओम पयः पृथिव्यां
द्वारा दुराधर सामर्थ्य कृष्णा प्रेक्षण ईश्वरी सर्वभूतानां काम्यं महा ओडिंद्र स्नान पूजनास्ति प्रायश्चित प्रायश्चित में होगा सबको दे जरूर दिव्यांतरिक्षे वयोधाः पायल स्वदेहे प्रतिसाः सन्तो मज महाविष्णो ललाटमसीनो सनत्रेषु विष्णो सुमति विष्णु नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। वीरगं सर्वगणगं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्या भयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतवन्नं पयोरेता तस्मात् ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दोष जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मने का स्वामी दुख विनाशे मने का सुख संपत्ति घर धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो न के सके स्वामी शरण पड़ो न के सके तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करेगा स्वामी तुम रक्षा करेगा मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो वरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके हृदयपति
सविते मिला मैया की सविते मिला हो कृपा मैया तुमसे मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे धन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण जाला दे मेरा ओम जय जगदीश जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरा हरे स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय जय बद्रीनाथ हरे स्वामी जय जय केदारनाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे हरम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीता समारोपितिवामभागं प्राणो महासात्यकृतारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं हरयोक्षमो हरे प्रसीदा प्रसीदे माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवि चराचरस्य रोगानाशेषा न पांसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानावेष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नेनानां त्वामाश्रिताया श्रयतां प्रयान्ते त्वामाश्रिताया श्रयतां प्रयान्ते ॐ अहमं संगमते स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्या तपोहति ॐ जलानि प्रथमा न सन्नाः देहानाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यशालिने नमो वयं वै शर्मणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरूपे शर्मणो ददातु कुबेराय वै शर्मणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वचक्षुरत विशतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्वां सम्बाहुभ्यां दमति सम्पत्रेढ्याव भूमि जनयन्त देव एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी सरस्वती सर्वशक्ति धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्
ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पे हिल्ला प्रमाल तुलसी दल मंदिरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा। ओम पापो हम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां गणपति नाथ सर्व कष्ट हरो भवा त्राहि मां पार्वती माता सर्व पाप हरो भवा त्राहि मां त्रिलोकी माता सर्व कष्ट दुख पाप हरो भवा। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरा दिव्य मंत्र पुष्पांजलि आवाहि देवी देवताभ्यो अर्पणमस्तु। अहं ज्ञानिका निश्च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां च पदे पदे अहमे तीर्थानि श्रीमद्भागवत महापुराण की बोलो वेदव्या बोलो सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यजमान जी आरती व्यासपीठ हुई, उसके बाद सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठकर आवाहित देवी देवताओं का विसर्जन आवाज देवी देवताओं का विसर्जन करेंगे। उसके बाद अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। सभी लोग जितने खड़े हो रखे हैं अपनी परिक्रमा करके अपने अपने स्थान पे बैठ जाइएगा। और यहाँ पे आचार्य सभी देवी देवताओं पे त्रैखीकरण करें। वेद पुस्तिका में त्रैखीकरण पुनः वरुण कलश देवता अपने अपने स्थान पे। यजमान जी आरती दूसरों को दीजिए और आप वहाँ पे पधारिए। यहाँ पे पंचांग है, ये आरती किसी और को पकड़ा दीजिए। सभी भक्तजनों को आरती दीजिए। यजमान जी यजमान जी को चावल हाथ में हम आचार्य खंडोड़ी जी दोनों हाथों में चावल यजमान जी के अपने भगवान गणपति महाराज माता लक्ष्मी माता सरस्वती मेरे घर पे निवास करें और अवध देवी देवता अपने अपने स्थान को गमन करें। ओम गच्छ गच्छ सुरोश्रेष्ठा स्वयस्थाने परमेश्वरा यत्र ब्रह्मादयो यन्ते ओम शांति सुशांति भवतु मांगल्यम ददातु। आचार्य धबल्याल जी ये कलशों का जल एकत्रित करें और ये जो श्रीफल है श्री संवाद की व्यासपीठ पे रख दी। हरे आत्मा ओम स्वस्ताय स्वस्तेन इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तेन नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ओम पयः पृथिव्यां पय आखादेको पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः परदिशः सन्तोजुमजन्मा विष्णोररः तमसि विष्णोः विष्णु ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसौ देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता। ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां बुद्धिस्तवा आयुवान् आरोग्यवान् ऐश्वर्यवान् समृद्धिवान् यश प्राप्तिवान् भवः। द्वितीय भ्राता श्रीमान मदन सिंह जी पत्नी हमने देखे हो गया ठीक है चलो अब
ओम मंत्रार्थ सबला संतु पूर्ण संतु मनोरथ शत्रुनां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां बुद्धिस्तवा आयुवान आरोग्यवान ऐश्वर्यवान समृद्धिवान यश प्राप्तिवान भाव तैयार रहे। आसो खड़ा हो जा तो भाई चला थोड़ा जा बस पापा बस बस अब खींच भाई ठीक चलो एक सेकंड। तृतीय भ्राता श्रीमान चतुर्थ भ्राता श्रीमान धर्मेंद्र अमन पाराजी अमन जी कथा मंडप पे पहुंचे। ओम मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथ शत्रुनां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां बुद्धिस्तवा आयुवान आरोग्यवान ऐश्वर्यवान समृद्धिवान यश प्राप्तिवान भवः। इधर देखो बेटा इधर देखो जरा बेस सामने देखा चलो फॉलो करो ओम मंत्रार्थ सबला संतो पूर्णा संतो मनोरथ शत्रुनां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां बुद्धिस्तवा आयुवान आरोग्यवान ऐश्वर्यवान समृद्धिवान यश प्राप्तिवान भवः। भरत वही खड़ा तो है तुम अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। हाँ, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। इधर इधर छोड़ो तो बेड़ का मुझे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे
छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुवन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुवन बाग। छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। रास रचावे मेरो मदन गोपाल। रस रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। जा